हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है AIPGT का 2025 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले वो देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले जाके करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से दिया हुआ है। द फर्स्ट line of homeopathic treatment of acute tropic affections is administration of। हम क्या करेंगे, मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर हमें देना है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हमें देना है एक्यूट ट्रॉपिकल अफेक्शंस के अंदर, तो हम किस चीज़ को एडमिनिस्टर करेंगे? तो जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन को हम उसमें देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्टिगो जो है वो न्यूसन की BTPB के कौन से चैप्टर में दी हुई है? तो वो इंटेलेक्ट में दी हुई है, ठीक है। हम उसको इनर हेड के अंदर, इंटरनल हेड में नहीं देखेंगे, एक्सटर्नल हेड में नहीं देखेंगे, सेंसेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि वर्टिगो का सेंसेशन नहीं होता, ठीक है। उसको हम इंटेलेक्ट के अंदर देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है द स्टमक बेड बनाने के लिए कौन सा इनमें से काम में नहीं आता? ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से काम में नहीं आता स्टमक बेड बनाने के लिए? तो डायफ्राम तो होता ही है, पैंक्रियास भी होता है, लेफ़्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी होता है, कोलिक ट्रंक नहीं होता, ठीक है। हेमलिंच मैनुअर जो है वो हम कब परफॉर्म करते हैं? तो वो हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारे हेमलिंच मैनुअर जो है वो हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है वो अटक जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई वर्टिगो व्हेन स्टूपिंग और व्हेन राइजिंग फ्रॉम स्टूपिंग ऑन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब एक बंदा बैठा है, बैठ के खड़े हुआ तो उसको चक्कर आया, और बैठ के खड़े हो रहा था तब भी उसको चक्कर आया। तो ये चीज़ कौन सी मेडिसिन में दी हुई है? कौन से 2 मेडिसिन है जो कि राइट ऑप्शन है इस चीज़ के लिए? तो वो है हमारी ब्रायोनिया अल्बा और बेलेडोना। इन बेलेडोना और ब्रायोनिया अल्बा के अंदर ये सिम्टम्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन डज नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन? कौन सी बोन जो है लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन को फॉलो नहीं करती है? कौन से करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमर करती है, ह्यूमेरस करती है, टीबिया करती है, और कौन नहीं करता? तो वो है हमारी फिब्यूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेन फ्लाइंग लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक, शूटिंग, लेंसिनेटिंग, रैपिडली शिफ्टिंग, वर्ड्स फ्रॉम मोशन एंड एट नाइट। ऐसा पेन या ऐसा दर्द जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक की तरह महसूस होता है, शूटिंग होता है, लेंसिनेटिंग टाइप का होता है, रेडिएटिंग, रैपिडली शिफ्टिंग है, बहुत जल्दी जल्दी हाथ से पैर में, पैर से सर में, सर से चेस्ट में, अलग अलग जगह पे ये रेडिएट हो रहा है और बढ़ कब रहा है? ज़रा सा भी आप मोशन करो तब, थोड़ा भी आप चल फिर करोगे तो, और रात में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सिम्टम्स किस में दिया हुआ है? ये है फाइटोलैका के अंदर दिया हुआ, ठीक है। फाइटोलैका इस मेडिसिन के अंदर ये सिम्टम दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रीजनल रेपरटरीज को अरेंज करना है, पहले कौन पब्लिश हुई और बाद में कौन पब्लिश हुई, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट। सो अरेंज कर लेते हैं। बी वाला जो है, जो कि बेल्स डायरिया जो है वो बेल्स ने डिस्कवर किया था, ये पहले आई। उसके बाद में द डी ऑप्शन आई जो है वो ब्रिज आई वाली जो हमारी रेपर्टरी है वो उसके बाद आई। उसके बाद में सी ऑप्शन जो है फीवर जो एलन ने दिया था वो उसके बाद आई। द थर्ड थिंग वो उसके बाद में आई। और उसके बाद में ई जो है द रेपर्टरी ऑफ हेमोरेज वो गॉर्नेज ने दिया था। एंड द लास्ट थिंग इज़ द यूटेराइन थेरेप्यूटिक्स जो कि मिल्टन ने दिया था। इट कम एज लास्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी अगेन दी मैच द फॉलोइंग। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मटीरियल मेडिकल से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ड्रग और उसका कौन सा पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने के अंदर, ठीक है। सो एथ्यूज़ा का जो हम पार्ट इस्तेमाल करते हैं वो है उसका पूरा का पूरा झाड़। हम पूरा का पूरा जो प्लांट है वो इस्तेमाल करते हैं एथ्यूज़ा का। एसाफोडीडा का हम सिर्फ उसके गम्स एंड रेजिन्स इस्तेमाल करते हैं। फाइटोलैका का हम सिर्फ उसके रूट्स इस्तेमाल करते हैं, और कॉफिया के हम सिर्फ सीड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट। हैमिंग्स साइन इज़ रिलेटेड विथ, ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन ही हमारा जो है ये हमारी मेडिसिन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हैमिंग्स साइन इज़ रिलेटेड विथ इसोफेजियल रप्चर, इसोफेजियल रप्चर से रिलेटेड है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए। पहला स्टेटमेंट ये है, द रूब्रिक कोल्ड ब्रीथ इज फाउंड इन अ रेस्पिरेटरी चैप्टर ऑफ द ऑफ कैन रेपर्टरी। कैन रेपर्टरी के रेस्पिरेटरी चैप्टर में कोल्ड ब्रेथ ये रूब्रिक दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 है, द हॉट ब्रेथ इज़ फाउंड इन माउथ चैप्टर इन अ कैन रेपर्टरी। अब इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू फॉर द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। कौन सा ऑप्शन जो है वो, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के लिए? तो पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज़ अ वुमेन पर्टिकुलरली नेवर डेवलप दिस। सेकेंड इज़ दी वेरी कॉमन टू इनकाउंटर स्ट्रेंगुलेशन एंड इन दिस अर्ली elderly individual are usually affected, and the last is it appears as a forward bulge। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला, तीसरा और लास्ट वाला ऑप्शन है, मतलब वुमेन्स के अंदर ये ज़्यादातर देखने में नहीं आता। सी ऑप्शन इज़ ये एल्डरली पीपल जो होते हैं ये ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया से। और द लास्ट ऑप्शन इज़ दी, इसका बल्ज जो है वो सामने की साइड में होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी प्लसिंग मेथड इज़, प्लसिंग मेथड क्या चीज़ होती है? सो प्लसिंग मेथड, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फार्मेसी से क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मेसी से क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ द डोज बाय एडिंग वाटर टू द रेमेडी सोल्यूशन एंड सक्रेशन फर्दर, इसको प्लसिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये 44th क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन अ रिलेशन टू मेंटल डिजीजेस और मेंशन्ड अबाव, मेंशन्ड बिलो। ये हमारा क्वेश्चन ऑर्गेनॉन से है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इंसैनिटी और अ मेनिया कॉज बाय फ्राइट वैक्सेशन दैट have the sudden broken out as an acute disease and may be treated with opium. Second is the, it never happens that the mental and emotional disease so long standing case is spontaneous। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन था, स्टेटमेंट ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट ऑफ्टन chiefly determine the selection of the homeopathic remedy। The fourth one is the Hahnemann has recommended auxiliary mental regimen in a management of the mental and emotional distress resulting from the corporeal maladies। The last and E option is the cold catched at a many year ago, a former fright and a strength or a vexation etc. are too significant to develop or maintain chronic diseases in a healthy body। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 45 क्वेश्चन, हार्मोन से रिलेटेड है, मतलब ये पक्का मेडिसिन से क्वेश्चन है। ठीक है, द क्लिनिकल कंडीशन फियोक्रोमोसाइटोमा रिजल्ट्स ड्यू टू विच हार्मोन प्रोड्यूस इन एक्सेस। कौन सा हार्मोन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो ये बीमारी होती है? नॉर एड्रीनालिन, और एड्रीनालिन जो है अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस होना चालू हो जाए तो फिर हमको क्रोमोसाइटोमा जो है डिजीज़, ये क्लिनिकल कंडीशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46, स्नो ब्रेड इज़ द कॉमन नेम ऑफ। स्नो ब्रेड किसका कॉमन नेम है? तो सैक्लामेन यूफोपियम का कॉमन नेम है स्नो ब्रेड। ठीक है, ये मटेरियल मेडिकल से क्वेश्चन था। 47th क्वेश्चन, ये फिर से हमारा एनाटॉमी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट पास थ्रू दी कार्पल टनल। कार्पल टनल से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं जाता है? टेंडेंस जाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं जाता? तो पाल्मेरिस लॉन्गस नहीं जाता। ठीक है, 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट दी HPV इन्फेक्शन। HPV इन्फेक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से ए सही है, बी सही है और डी सही है। HPV infections has no vermic phase which may account for incomplete antibody response to HPV infections। The second option is the people
people with no history of the sexual intercourse have the low detection rate of the HPV, and genital warts are caused primarily by HPV type 6 and 11. HPV के बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उसमें देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 49th क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन हमें ऑर्गेनन से आया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनन की फ़िलॉसफी से आया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन से ऑप्शन सही है वो हम पहले मार्क कर लेते हैं। ए ऑप्शन सही है, उसके अलावा डी ऑप्शन सही है एंड ई ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन जो है, डॉक्टर जॉर्ज कार्ड रेपर्टरी वॉज बेस्ड ऑन अ केंट्स वर्क हैविंग 640 मेडिसिन एंड 1861 कार्ड्स। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो ये आप दिमाग में रख लें कि केंट का जो काम था, उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज उन्होंने जो कार्ड रेपर्टरी बनाए थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थी? केंट के ऊपर बेस्ड थी। केंट के जो वर्क था उस पर बेस्ड थी, जिसके अंदर 640 मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल करे और 1861 कार्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, बनाए थे। डॉक्टर पी शंकरन prepared and published a card repertory based on a bogus card. ठीक है, bogus card repertory and have 292 medicines and 420 cards. ठीक है, Gemini's card repertory first introduced the evaluation of the cards on the evaluation of the drugs on the card. ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखें कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस है उनसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो आप करेक्ट ऑप्शंस को भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन और द 50th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमें मेडिसिन से पूछा हुआ है। वेट अ सेकेंड, ये मेडिसिन से भी हो सकता है और एनाटॉमी से भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से हमें मैच द फॉलोइंग बतानी है। तो फोरामेन ओवेल जो होती है, तो फोरामेन ओवेल जो होता है वो हमारे मैंडिबुलर नर्व में आता है। फोरामेन ओवेल उससे मैंडिबुलर नर्व निकलती है। उसके बाद में फोरामेन मैग्नम जो होता है, वहाँ से हमें फोरामेन मैग्नम से हमारी वर्टेब्रल आर्टरी निकलती है। एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनल से हमारा हाइपोग्लॉसल नर्व निकलता है और जुगुलर फोरामेन से हमारे मेनेंजियल ब्रांच ऑफ द ऑसिपिटल आर्टरी निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से जो है वो बी वाला करेक्ट है, और सॉरी सेकंड वाला करेक्ट है। हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 3 वीडियोस के अंदर। आगे के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।